गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर अरुणिमा क्लास 4 पाठ 7 डॉक्टरी। जो पाठ 7 है उसका नाम क्या है? डॉक्टरी। और वो क्या है? एक नाटक। तो जो ये नाटक है इसमें जो रोल प्ले करेंगे, जो पात्र होंगे, पात्र मीन्स जो रोल प्ले करते हैं, तो वो कौन कौन है? एक है विश्व प्रसाद बाबू। विश्व प्रसाद बाबू कौन होता है? एक डॉक्टर। एक डॉक्टर का रोल कौन प्ले करेगा? विश्व प्रसाद बाबू। रामू। रामू क्या होता है? डॉक्टर का नौकर। तो डॉक्टर के नौकर का रोल कौन प्ले करता है? रामू। बुद्धू। बुद्धू होता है कहारों का सरदार। अब कहारे क्या होते हैं? जो पालकी होती है ना, देखिए ये वाली जो पालकी होती है उठाने वाली, जो ये उठाते हैं, इनको कहार बोला जाता है। और जो इनका सरदार था वो कौन था? बुद्धू। बुद्धू क्या था? कहारों का सरदार। सोनू, बल्लू, धीमा, ये तीनों क्या थे? कहार। अब 4 लोग उठाते हैं ना, तो सोनू, बल्लू, धीमा और बुद्धू, ये तीनों चारों क्या करते थे? पालकी को उठाते थे, कहार थे। और बुद्धू कहारों का सरदार था। सरगम एक चरवाहा। सरगम कौन था? एक चरवाहा और 5 डाकू। तो सीन स्टार्ट होता है, दृश्य, पहला दृश्य चलता है। पहले दृश्य में क्या होता है? गांव के घर का आंगन। क्या दिखाया जाता है? गांव के घर का आंगन। विश्व प्रसाद रामगढ़ जाने की तैयारी में लगे हैं। वे पालकी को देख रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की एक पिटारी बंधी है। विश्व प्रसाद बाबू को रामगढ़ जाना है और वो पालकी को देख रहे हैं, और उसमें क्या होता है? पालकी के ऊपर दवाइयाँ बंधी हुई होती है। विश्व प्रसाद बाबू परेशान होकर, तुमने दवाइयाँ कसकर बांधी है ना? अगर ज़रा से भी रस्सी ढीली पड़ गई तो सारी दवाइयाँ गिर जाएंगी। तो बाबू प्रसाद पूछता है रामू से। अब रामू आंसर देता है, मुस्कुराते हुए आंसर देता है, कहता है, साहब आप काहे चिंता करते हैं? कुछ नहीं होवेगा इस पिटारी को, यह हमारी जिम्मेदारी है। फिर विश्व प्रसाद बाबू कहते हैं, अरे भैया कैसे ना घबराएं, मरीज देखने जाना है। स्टेशन मास्टर मधुसूदन का छोटा बेटा बीमार है, बेचारा बड़े कष्ट में है, तभी मुझे बुलाया है। चलो अब ज़्यादा बातें मत करो, बहुत दूर जाना है, सबको बुलाओ। ये इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। फिर क्या होता है? रामू चिल्लाकर बुलाता है। किस किस को बुलाता है? बुद्धू, सोहन, बल्लू, धीमा, सरगम, जल्दी आओ नहीं तो देर हो जाएगी। अब कौन आता है? सब भागते हुए आते हैं और विश्व प्रसाद बाबू पालकी में बैठ जाते हैं। कहार पालकी उठाकर रामगढ़ के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ ये सारा पहला दृश्य खत्म हो जाता है, फिर पर्दा गिर जाता है, फिर दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। तो दूसरे दृश्य कहाँ से स्टार्ट होता है? सर्दी का समय है। विश्व प्रसाद बाबू ने मोटा सा कंबल ओढ़ा हुआ है। पालकी के साथ साथ रामू हाथ में मोटा डंडा लिए चल रहा है। रामू बहुत बलवान है। तो सर्दी के मौसम में विश्व प्रसाद कंबल ओढ़कर पालकी में बैठे हुए हैं, तो और रामू जो उनका नौकर है वो भी एक मोटा सा डंडा लेकर उनके साथ साथ चलता है। रामू बहुत बलवान है। अब ये रामू की बहादुरी के किस्से याद करते हुए चलते हैं। रामू कहता है, साहब क्या सोचत है? रामू कहता है, साहब क्या सोच रहे हो आप? विश्व प्रसाद बाबू कहता है, रामू मैं वह दिन याद कर रहा हूँ जब कुंभीर के जंगल में रिछ ने तुम्हें पकड़ लिया था। मतलब पहले भी वो कहीं जा रहे होंगे, तो कुंभीर का जो जंगल था वहाँ पर रामू को किसने पकड़ा था? रिछ ने। फिर रामू कहता है, हाँ साहब, उस समय हमारे पास बंदूक नहीं थी, बस डंडे से ही भिड़ गए थे रिछ से। हमने भी ऐसा जोर के डंडा घुमाया कि रिछ की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई, उसमें खड़े होने का भी दम न बचा। कुछ सोचकर कहता है, साहब सोवत तो नहीं ना? तो रामू कहता है कि जो उस समय हमें जो जंगल में, कुंभीर के जंगल में रिछ मिला था, उस टाइम तो मेरे पास बंदूक भी नहीं थी और मैं इस डंडे से ही रिछ के साथ लड़ पड़ा था और मैंने रिछ की कमर तोड़ दी थी। आगे विश्व प्रसाद बाबू दूसरा किस्सा याद करते हैं। अरे नहीं, तो जैसे वो रामू पूछता है ना, साहब सोए तो नहीं हो? तो विश्व प्रसाद कहते हैं, नहीं, नींद कहाँ आ रही है, मुझे तो स्वर्ण गंजन की घटना याद आ रही है।
तुम मानो या ना मानो घड़ियाल तुम्हें आज भी याद करता होगा। फिर वो दूसरा किस्सा याद करते हैं रामू की बहादुरी का, स्वर्णगंज की घटना। क्या हुआ था उसमें, आगे जानते हैं। रामू हंसकर कहता है, हाँ साहब ये तो है, पता नहीं उस घड़ियाल की हमारे से क्या दुश्मनी थी। मैं बेचारों तो पानी लेने वास्ते नदी तक गयो सो मुझे कैसे पता होता कि घड़ियाल वहाँ छिपो बैठो है। पर साहब मैंने भी उसे भयंकर सबक सिखायो। तो रामू कहता है कि मैं तो पानी लेने जा रहा था नदी के पास, मुझे क्या पता था वहाँ पर घड़ियाल है, लेकिन जब घड़ियाल मुझसे लड़ने आया तो मैंने उसको अच्छा खासा सबक सिखा दिया। फिर विश्व प्रसाद बाबू कहते हैं, अंधेरा हो गया है, चरवाहे अपने घर लौट रहे हैं। रामू को कहते हैं, देखो चरवाहे अपने घर लौट रहे हैं और अंधेरा हो गया है, लगता है हम विष्णुपुर पहुंच गए हैं। तो कुछ दूर चलकर उन्हें एक चरवाहा मिलता है। वे इस चरवाहे से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, विश्व प्रसाद बाबू, क्यों भाई रामगढ़ कितने दूर है। तो वो पूछते हैं, तो चरवाहा आंसर देता है, लगभग 7 किलोमीटर होगा, पर आप आगे ना जाएं, रास्ते में डाकुओं का अड्डा है, रात यहीं बिता लो। तो वो चरवाहा कहता है कि आगे जाना मतलब आगे डाकू हैं और आगे जाना खतरा होगा, तो आप ना जाएं। तो विश्व प्रसाद बाबू कहता है, पर आज रात नहीं रुक सकते, पर हम आज रात नहीं रुक सकते, मरीज बहुत बीमार है। कहार पालकी लेकर आगे बढ़ता है, जो कहार होते हैं वो पालकी लेकर आगे बढ़ता है। चरवाहा दूर तक विश्व प्रसाद बाबू की पालकी को देखता रहता है। वो जो चरवाहा होता है वो देखता रहता है कि ये जा रहे हैं, बताओ आगे डाकू है, डाकू तो इनको मार देंगे। तो फिर क्या होता है, रात हो जाती है। तो रात होने के बाद क्या होता है, अचानक पिटारी की रस्सी खुल जाती है, जो पिटारी ऊपर बांधी हुई होती है ना दवाइयों की, उसकी रस्सी खुल जाती है और उसमें से सारी दवाइयाँ बिखर जाती हैं। तो फिर रामू कहता है, अरे भाई दवाइयाँ जल्दी उठाकर पिटारी में रखो, कितना अंधेरा हो गया है, कुछ नहीं दिखाई नहीं देता। रामू कहता है कि जो पिटारी से दवाइयाँ निकली हैं जल्दी जल्दी से इन्हें उठाओ और इनको फिर से बांधते हैं। कहार दवाइयाँ संभाल कर पिटारी में रख देते हैं और पिटारी पालकी की छत पर वापस बांध देते हैं। तभी एक और मुसीबत आती है, पालकी का डंडा टूट जाता है और पालकी ज़मीन पर गिर जाती है। जब कहार दवाइयाँ संभाल कर दवाइयों को बांध कर फिर से जो उनकी पालकी होती है उस पर बांध देते हैं, तो जैसे ही वो उठाने लगते हैं उस पालकी को, तो क्या होता है, जो पालकी का एक डंडा होता है वो भी टूट जाता है। तो विश्व प्रसाद बाबू बोलते हैं, क्या मुसीबत है, लगता है अब रात यहीं बितानी होगी। तो विश्व प्रसाद बाबू कहते हैं कि ये तो मुसीबत हो गई, अब लगता है रात को यहीं बितानी पड़ेगी। कोई चारा भी तो नहीं है। रामू घास पर कंबल बिछा देता है और पास ही लालटेन भी रख देता है। बुद्धू फिर डरते हुए कहता है, अरे वह देखो कुछ लोग इधर आ रहे हैं, लगता है डाकू है। विश्व प्रसाद बाबू कहते हैं जोश से, अरे आने दो, तुम सब हो ना उनका मुकाबला करने को। बुद्धू डर से कांपते हुए, हाँ हजूर, क्या मैं, इधर उधर देखकर, सब तो डर कर पहले ही भाग गए, मैं अकेला क्या करूँगा। यह कहकर वह भी भाग जाता है। तो विश्व प्रसाद बाबू जोर जोर से बोलते हैं, रामू रामू, जोर से आवाज़ लगाता है। रामू, जी साहेब। विश्व प्रसाद, अब क्या करेंगे, ये डाकू तो हमें मार डालेंगे। रामू कहता है, हमारे हो तो डर काहे का साहब। रामू कहता है कि मैं जब तक हूँ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विश्व प्रसाद बाबू बोलता है, माना तुम बहादुर हो पर वे 5 हैं। रामू, तो हम कोनो किसी से कम हो क्या, हम अकेले ही 5 के बराबर हैं। उठकर छलांग लगाता है और गरजते हुए बोलता है, खबरदार कोई आगे ना बढ़त, एक एक के हाथ पांव उखाड़ देवेंगे, बताई रहे। सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं डाकू। तो वो कहता है कि आगे आने की ज़रूरत नहीं है, तो सबके हाथ पांव तोड़ दूंगा। तो ये सुनकर डाकू हंसते हैं और फिर भी वो आगे बढ़ते जाते हैं। रामू पालकी का टूटा डंडा उठाकर ज़ोर से घुमाता है और डाकुओं की ओर फेंकता है। निशाना बिल्कुल सही लगता है। एक साथ 3 डाकू गिर जाते हैं और रामू फिर से डंडा उठाकर घुमाता है और दोनों जो बचे हुए 2 डाकू होते हैं वो डर से भाग जाते हैं। घायल जो डाकू होता है वो दर्द से करहाने लग जाता है। डाकू कहता है, हाय हाय, मार दिया, कोई बचाओ कोई बचाओ। तभी क्या होता है, विश्व प्रसाद बाबू आंखें फाड़ कर देखते हैं और रामू झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। रामू को कहते हैं, पिटारी की दवाई जो पिटारी है उसमें से दवाइयाँ निकालो। रामू साहेब, अब उसकी काहे ज़रूरत आन पड़ी, भाई अब आपको उसकी दवाइयों की क्या ज़रूरत पड़ी, हमें तो वहाँ जाके उसका इलाज करना है, उसके लिए है। तो पीछे सभी कहार
आकर खड़े हो जाते हैं। देखो पीछे जो कहार होते हैं भाग जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, विषय प्रसाद बाबू आ गए तुम सब देखो। तो रामू ने इन सब का क्या हाल कर दिया है, ज़रा दवाइयों की पिटारी खोल दो, इन तीनों की दवा दारू भी तो अब मुझे ही करनी पड़ेगी। यह कहकर डॉक्टर बाबू अपने काम में लग जाते हैं। सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। शिक्षा, बुराई से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। देखो वो डाकू इनको मारने आ रहे थे, लूटने आ रहे थे, लेकिन जब उनको चोट लगी तो जो विषय प्रसाद बाबू था इसी ने उनका इलाज किया। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बुराई है उससे घृणा करो, लेकिन जो व्यक्ति है उससे घृणा ना करो, क्योंकि जो व्यक्ति बुरा है हम उसको अपने विचारों से या अपने किसी कार्य से अच्छाई में बदल सकते हैं। उससे मतलब व्यक्ति बुरा होता है, लेकिन बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुराई से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।